औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज के इस वीडियो में आप तमाम का खैर मकदम करते हुए दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी, इस सबक से मुंसलिक दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ियों पर इबारती मिसालें हम लोग हल करते हैं। लेकिन इससे कब के इन इबारती मसाइल को मैं यहाँ हल करूँ, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे ही ये वीडियोज़ आप तक पहुँचें आप इन्हें ओपन करें और जो कुछ भी समझाया, पढ़ाया और बताया गया है इसको आप बगौर सुने, बगौर देखें और अपनी 200 पेजेस की बयाज में नोट कर लें। इसलिए कि स्कूलें जब शुरू हो जाएंगी इस मवाद को दोबारा पढ़ाने का मौका मुझे शायद मिल भी सके या नहीं, ये मैं हतमी तौर पर आप लोगों से कह नहीं सकता। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ और वालिदैन से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को अपने मोबाइल दें और उन पर नज़र रखें और देखें कि वो इन तमाम वीडियोस को ओपन करके अपनी बयाज में नोट कर भी रहे हैं या नहीं। आइए दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी पर इबारती चंद मिसालें हल करते हैं। पहली मिसाल मैंने यहाँ लिखी है, 3 पेंसिल और 2 रबर की कुल कीमत 13 रुपये है। 5 पेंसिल और 6 रबर की कुल कीमत 27 रुपये है। 1 पेंसिल और 1 रबर की कीमत मालूम करो। तो इबारती मिसालों को हल करने के लिए हम सबसे पहले हमें फ़र्ज किया जाता है, मिसाल का तज्जिया करते हुए क्या पूछा गया है उसको हमें यहाँ पर फ़र्ज करना है। तो इस मिसाल में 1 पेंसिल और 1 रबर की कीमत पूछी गई है, तो लिहाजा फ़र्ज करो कि हल की जानिब ये जो है पहला स्टेप या पहला मरहला है। फ़र्ज करो कि 1 पेंसिल की कीमत बराबर रुपीस X और 1 रबर की कीमत बराबर रुपीस Y। तो ये पहला मरहला होगा हमारा। 1 पेंसिल और 1 रबर की कीमत यहाँ पर पूछी गई है, तो 1 पेंसिल की कीमत हम X रुपये फ़र्ज करेंगे और 1 रबर की कीमत हम Y रुपये फ़र्ज करेंगे। फ़र्ज कर लेने के बाद मिसाल को पढ़ेंगे बगौर और जो कुछ इबारती तौर पर या लिसानी बयान बताया गया है उसको हिसाबी शक्ल में हम ढालने की कोशिश करेंगे। तो 3 पेंसिल और 2 रबर की जुमला कीमत 13 रुपये है, यानी 3 पेंसिल 3X जमा 2 रबर 2Y बराबर 13 रुपये, ये बनेगी मसावात नंबर 1। फिर 5 पेंसिल और 6 रबर की जुमला कीमत 27 रुपये है। 5 पेंसिल 5X जमा 6 रबर 6Y बराबर 27, ये बनेगी मसावात नंबर 2। अब आगे का काम बिल्कुल आसान है, उसी तरह करना है जिस तरह एक 8-10 मिसालें आपने हल की हैं या हल की हुई मिसालों को आप देख चुके हो। तो मसावातों की Y की, दोनों मसावातों में Y की अलामतें एक जैसी हैं, लिहाजा हमने एक मसावात को दूसरे मसावात से तफरीक करना है और Y के ज़रीब जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, उन्हें पहले यकसा बनाना है। यकसा बनाने के लिए मसावात नंबर 1 को 6 से ज़रब करना पड़ेगा और मसावात नंबर 2 को आपको 2 से ज़रब करना पड़ेगा। तो फिर 6 से ज़रब इस मसावात को करेंगे, 6 से ज़रब 3 संग 18X जमा फिर 6 दूनी 12Y बराबर फिर 13 संग 13 छिक्के 78। उसके बाद दूसरी मसावात को आपको 2 से ज़रब करना है, 2 पंचे 10X जमा फिर 2 छिक्के 12Y बराबर 2 ज़रब 27, 27 दूनी 54, 54। फिर आपको तफरीक करना है
मसावात नंबर 1 से मसावात नंबर 2 को तफरीक करना है। आप तफरीक करने से मुराद अलामतों को बदलकर जमा करना है। ये जमा है नफ़ी बनेगी, जमा है नफ़ी बनेगी, यहाँ भी जमा है नफ़ी बनेगी। जमा 12y नफ़ी 12y कैंसिल हो जाते हैं। फिर 18x में से 10x तफरीक करोगे तो 8x बचेगा। फिर 78 में से 54 को तफरीक करो, 8 में से 4 जाते हैं, 4 बचेंगे। 7 में से 5 गए 2, तो 8x बराबर 24 आ रहा है। तो x बराबर होगा 24/8, 8 × 8, 8 × 3 = 24, यानी x की कीमत जो है वो 3 हमें हासिल हो रही है। अब x की इस कीमत को जैसे कि पिछली 8-10 मिसालों में आपने किया है, मसावात नंबर 1 या मसावात नंबर 2 में दर्ज करने पर आपको y की कीमत हासिल होती है। तो चूंकि 3x + 2y बराबर 13, इसलिए 3 ब्रैकेट में x की कीमत 3 हासिल हो रही है, 3 ब्रैकेट में लिखें, जमा 2y बराबर 13। तो 9 + 2y बराबर 13, इसलिए 2y बराबर होगा 13 नफ़ी 9 बराबर 4। तो y बराबर 4/2, फिर 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, y की कीमत 4 हासिल होती है। तो लिहाजा हमने जो फर्ज किया था उसको वापस लौटा दें। हमने फर्ज किया था कि एक पेंसिल की कीमत x है और x की कीमत यहाँ पर 3 हासिल हो रही है, तो एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये होगी। और एक रबर की कीमत हमने y फर्ज किया था, y की कीमत 2 हासिल हो रही है, तो लिहाजा रबर की जो कीमत है वो एक रबर की जो कीमत है इस मिसाल में 2 रुपये हासिल होती है। लिहाजा एक पेंसिल की कीमत बराबर ₹3 और एक रबर की कीमत बराबर ₹2। तो ये जो है इस मिसाल का, इस इबारती मिसाल का हल है। तो इस तरह जो है जुमलों की सूरत में यहाँ मिसालें दी जाती हैं और उसको जो है पहले फ़र्ज किया जाता है, फिर मिसाल को पढ़ते हुए उसका तज्ज़िया करते हुए जुमलों को हिसाबी शक्ल में या मुसावात की शक्ल में ढाल लिया जाता है। फिर इखराजी तरीके से उन 2 मुतगय्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी को हल करते हुए जो फ़र्ज़ किया गया था उसकी कीमतें हासिल करके दोबारा जो है उसको लौटा लिया जाता है। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 2 हिंसी अदद और उसके हिंसों के मकाम की तब्दीली पर हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 66 है। अगर अदद के हिंसों का आपसी फ़र्क 2 हो तो अदद मालूम करो। तो ये एक इबारत की मिसाल हमारे सामने है। फ़र्ज करो कि दहाई मकामी हिंसा x है और अकाई मकामी हिंसा y है। तो 10x + y ये एक 2 हिंसी अदद या पहला 2 हिंसी अदद बनेगा 10x + y, क्योंकि दहाई मकाम का हिंसा x है और अकाई मकाम का हिंसा y है। फिर जमा मिसाल को पढ़ेंगे तो हिंदसों के मकाम की तब्दीली से हिंदसों के मकाम को तब्दील करो, यानी 10x के जगह पर y लाओ, फिर जमा y के जगह पर x रखो। तो ये अदद हिंदसों के मकाम की तब्दीली से हासिल होने वाला अदद है। तो इब्तदाई अदद और हिंदसों के मकाम की तब्दीली से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ जो है वो 66 बता रहा है, बराबर 66। ये एक मुसावात हमें हासिल होती है। अब इसको मुख्तसर करो, 10x + y जमा 10y जमा x बराबर 66। 10x जमा 1x 11x जमा 1y जमा 10y 11y
बराबर 66। अब 11 से पूरी मसावात को अगर आप तकसीम करोगे तो आपको मसावात हासिल होगी x जमा y बराबर 11 छिक्के 66, यानी x जमा y बराबर 6। इसको कहो मसावात नंबर 1। अब मसावात नंबर 2 हासिल करने के लिए अगला जुमला आपको पढ़ना है। अगर अदद के हिंदसों का आपसी फर्क 2 हो, हिंसे कौन कौन से हैं अदद के, x और y हैं, तो इन हिंसों का आपसी फर्क 2 यानी x नफी y बराबर 2। ये आपके लिए दूसरी मसावत होगी, x नफी y बराबर 2। इस मसावत को मिसाल का दूसरा जुमला पढ़ते हुए हमने हासिल किया है। अब y को खारिज करेंगे। y के दोनों मसावतों में ज़रीब यकसा हैं और अलामतें अलग अलग हैं, तो लिहाजा हमें इनको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। आप लिख भी सकते हैं या पिछली मिसाल में मैंने नहीं लिखा, बगैर लिखे भी आप कर सकते हैं। तो आप लिखें x जमा y बराबर 6, उसके नीचे लिखे x नफी y बराबर 2, फिर जमा कर रहे हैं x जमा x 2x जमा y नफी y कैंसिल हो जाएंगे, फिर 6 में 2 मिलाओगे 8 आएगा, तो x बराबर 8/2 यानी 4। x की मिकदार हमें 4 हासिल हो रही है y के खारिज होने की वजह से। अब x बराबर 4 जो आपको हासिल हो रहा है, इसको मसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे तो आपको y की कीमत हासिल होती है। तो चूंकि x जमा y बराबर 6 ये मसावात नंबर 1 है, इसमें x की कीमत 4 जमा y बराबर 6, तो y बराबर 6 जमा 4 उस तरफ शिफ्ट करेंगे, नफी 4 में से 6 में से 4 तफरीक करोगे तो 2 हासिल हो रहा है। तो यहाँ आपको y की मिकदार 2 हासिल हो रही है और x की मिकदार 4 हासिल हो रही है। x जो है वो दहाई का मकानी हिस्सा है, तो 4 को 10 से ज़रब करेंगे तो 40 होता है। y अकाई मकानी हिस्सा है, लिहाजा 2 को 1 से ज़रब करेंगे तो 2 हो जाएगा, 40 में 2 जमा करेंगे तो 42 हासिल होगा। तो लिहाजा मतलूबा 2 हिंदसी अदद कितना होगा, 42 है। ये रहा जवाब। तो मतलूबा 2 हिंसी अदद जो हमें हासिल होता है इस मिसाल में, वो हमें 42 हासिल हो रहा है, इसलिए कि x की कीमत 4 है, 4 दहाई का मकानी हिस्सा है, 4 दहाई 40 हो गया। y की कीमत 2 है, y अकाई मकामी हिस्सा है, 2 1 2 हो गया, 40 में 2 जमा करेंगे तो 42 हासिल होता है। तो लिहाजा मतलूबा 2 हिंसी अदद इस मिसाल में 42 हमें हासिल होता है। तो इस तरह ये एक दूसरी मिसाल है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह 1 2 3 मिसालें और हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो 2 मिसालें मैंने इस वीडियो में हल की हैं उसको सामने रखते हुए 2 और मिसालें मैं आपके लिए दे रहा हूं ताकि आप इन मिसालों को करें। आइए तीसरी मिसाल पढ़ रहा हूं, HW होमवर्क के तौर पर लिखी है मैंने। 2 हिंसी अदद और उसके हिंसों के मकाम की तब्दीली पर हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 77 है। अगर अदद के हिंसों का आपसी फर्क 9 हो तो अदद मालूम करो। तो इस मिसाल को, मिसाल नंबर 2 को देखते हुए आप हल करेंगे। आइए चौथी मिसाल पढ़े देता हूं। मिसाल नंबर 4 होमवर्क। 4 पेन और 2 पेंसिल की जुमला कीमत 48 रुपये है, जबकि 6 पेन और 3 पेंसिल की जुमला कीमत 72 रुपये है। 1 पेन और 1 पेंसिल की कीमत मालूम करो। इस मिसाल को आज की इस वीडियो की मिसाल नंबर 1 को सामने रखते हुए आप हल करेंगे। ये दोनों मिसालें हल करेंगे। मैं उम्मीद करते हुए आज के इस वीडियो को यहीं इख्तिताम को लाते हैं।